लेकिन कबीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसलिए विलासराव सारंग एक और स्पेशल ऑफिसर को रॉ में भेजता है, विक्रम चलेपति नाम का एक सोल्जर, जो कि कबीर के जितना ही एक्सपर्ट फाइटर था। फिर विक्रांत, काव्या और विक्रम ये सोचने लगते हैं कि कबीर ने लूथरा को क्यों मारा और अब उसे कैसे पकड़े। तब काव्या को नैना साहनी और उसकी बेटी रूही की याद आती है। नैना एक डांसर और सिंगल मदर थी, जो कि एक मिशन पर कबीर की हेल्प करते वक्त मारी गई थी। तब से कबीर उसकी बेटी रूही को पाल रहा था और उस बच्ची के जरिए कबीर तक पहुंचा जा सकता था। इसीलिए रॉ के लोग यह पता करते हैं कि रूही अभी कहां है और वह कबीर से कब मिलने वाली है, और उन्हें पता चलता है कि रूही अब स्पेन में है। तब विक्रम और काव्या अपनी टीम लेकर वहां चले जाते हैं और रूही के आसपास रहकर कबीर को पकड़ने का पूरा जाल बिछाते हैं। लेकिन तभी गौतम गुलाटी से कबीर को यह खबर मिलती है कि रॉ के सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। इसीलिए कबीर रूही को लेकर वहां से भागने लगता है। तब विक्रम उसका पीछा करता है। फिर जब पुलिस और रॉ वाले कबीर और रूही को घेर लेते हैं तो वह अपनी कार एक चलती हुई ट्रेन पर उतार देता है, जहां विक्रम भी आ जाता है। फिर वहां रूही की जान खतरे में आ जाती है और वह ट्रेन भी एक टनल से टकराने वाली थी। तब विक्रम रूही और उस ट्रेन दोनों को बचाता है। इसके बाद कबीर और रूही एक नदी में कूद के वहां से भाग जाते हैं और मनाली पहुंचते हैं, जहां कबीर के चेले जूनियर खालिद रहमानी का घर था, जो कि मर चुका था, और वहां सिर्फ उसकी मां रहती थी। खालिद की मां कबीर को अपना बेटा मानती थी, इसलिए वह उन्हें कुछ दिनों के लिए रूही को अपने पास रखने बोलता है। फिर कबीर गुलाटी से मिलता है, जो कि यह बोलता है कि भारत पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें मिनिस्टर विलासराव सारंग को अपने पक्ष में लेना जरूरी है, जिसके लिए कली के लोग पैसों का सहारा ले चुके हैं। लेकिन सारंग एक देशभक्त है और वह उनके लालच में नहीं फंसा। इसीलिए अब उसे मनाने के लिए कली ने सारंग की फैमिली को मारने का सोचा था, ताकि वह डर के मारे उनके साथ मिल जाए और यह काम गुलाटी कबीर को सौंपता। पर कबीर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह इस मिशन को किसी तरह कैंसिल या खराब करने का सोचता है। पर कबीर यह बात रॉ को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। ऊपर से उसे यह शक था कि रॉ के कुछ लोग कली से मिले हुए हैं। इसीलिए वह विक्रम को इस बारे में बताने का फैसला करता है, क्योंकि कबीर को उसमें देशभक्ति और अच्छाई दिखी थी। फिर वो विक्रम को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर उसे स्पेन में मिलने बुलाता है और वहां कबीर उसे कर्नल लूथरा की मौत और कली के बारे में सब बता देता है। फिर वह विक्रम को बोलता है कि गुलाटी ने उसे विलासराव सारंग के परिवार को मारने बोला है, जिन्हें वह अकेला नहीं बचा सकता। इसमें उसे विक्रम की मदद चाहिए, जिसके लिए वह तैयार हो जाता है। सारंग की फैमिली को एक प्राइवेट प्लेन में आसमान में ही मारने का प्लान था, इसीलिए कबीर विक्रम को पहले से ही उस प्लेन में छुपने बोल देता है। फिर वह खुद कली के आदमियों के साथ उस प्लेन पर हमला करता है। तब विक्रम उन गुंडों से लड़ता है और कबीर भी उसकी मदद करता है, जिससे मिनिस्टर का परिवार बच जाता है। लेकिन आखिर में विक्रम ही उन लोगों को मार डालता है, जिससे कबीर समझ जाता है कि वह भी कली के लिए काम करता है और अब वह उसे भी मार डालेगा। लेकिन विक्रम उसे छोड़ देता है और एक पैराशूट के साथ प्लेन से नीचे फेंक देता है, क्योंकि वह असल में कबीर के बचपन का दोस्त रघु था। यह जानकर कबीर हैरान हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।